श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद प्रथम अध्याय और 7 और 8 श्लोक हम सुनने का प्रयास करेंगे। बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो विदुर जी थे वह उनका सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था कि विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद कुत्र और कदा कहाँ हुआ, यानी कुत्र और कदा मतलब कब हुआ। तो उस प्रश्न पे सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पे छठे श्लोक से उत्तर दे रहे हैं और छठा श्लोक था इस प्रकार से। यदा सभायाम यहाँ से यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धुन् प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। यदा तु राजा, जब राजा धृतराष्ट्र ने स्वसुतान अपने बेटों को जो असाधु थे, पुष्णन् न धर्मेण विनष्ट दृष्टि, धर्म के द्वारा पोषित नहीं किया क्योंकि उसकी दृष्टि विनष्ट थी, यानी धृतराष्ट्र की। तो कैसे, तो कहते हैं भ्रातुर यविष्टस्य, जो उनके यविष्ट अर्थात छोटे भाई पांडु थे, उनके सुतान उनके बेटों को, जो कि विबंधु अर्थात पितृहीन थे, यानी दया के पात्र थे, जो पहले से ही दया के पात्र थे, उनको प्रवेश लाक्षा भवने ददाह, लाक्षा भवन में प्रवेश करके जला दिया। तो आपको याद है कि कल बोला गया था कि जलाए नहीं, ना तो वह जला पाए और ना ही वह जलाए, क्योंकि जलाने का काम भीम ने स्वयं ही कर दिया था। जब वो लाक्षा भवन में थे तो कहे इससे पहले कि कोई हम लोगों को उस समय जला दे जब हम लोग असचेत अवस्था में हैं, सो रहे हों, उससे अच्छा कि हम इस भवन को स्वयं ही जलाकर चले जाएं। ये बात आपको कल सुन चुके थे। फिर भी यहाँ पे शब्द लिखा है ददाह, क्योंकि उन्होंने योजना बनाई इनको जलाने की, इसलिए उसका पाप धृतराष्ट्र को लग गया। तो उस समय जब ये ऐसा घटना हुई, तब आप श्लोक क्रमांक 16 को अगर देखते हैं तो उसमें एक शब्द है जो कल हम लोग को नहीं मिल रहा था, वो आज मिल गया। तो आयात, वो द के आगे हलंत लगा हुआ, इस कारण समझ में नहीं आ रहा था। तो आयाता, इस शब्द का मतलब है कि जब ऐसा हुआ तब विदुर जी चले गए। तो उसका अन्वय हर श्लोक से होगा। यदा 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 लगा रहे हैं तो यदा जब ऐसा हुआ तो स आयाता अर्थात विदुर जी चले गए। तो जैसा कल हम लोग सीता स्वामी की टीका में पढ़ा था, 16वें श्लोक से उसका अन्वय है कि जब ऐसा हुआ तो विदुर जी चले गए। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया तब विदुर जी यद्यपि गए नहीं, लेकिन वो वन में प्रवेश नहीं किए थे, लेकिन उनका मन खट्टा हो गया, ऐसे कहना चाहिए। उनका मन धृतराष्ट्र के प्रति हट गया। वहां अब उस स्थान में रहने के लिए वह इच्छुक नहीं थे, पहले से इच्छुक नहीं थे। तो अंत में तो कहते हैं ना कि ऊंट की पीठ पर तिनका होता है, ऐसा कुछ कहावत की जाती है कि बस वो डूबने ही वाला था, बहुत सारी चीजों का बोझ था, एक तिनका और पड़ गया, पूरा ही डूब गया। तो उसी तरह से बहुत सारी बातें थीं जो उनको प्रेरित कर रही थी वह राज्य छोड़ देने के लिए। फिर भी धृतराष्ट्र के प्रति आसक्ति के कारण वह रुके हुए थे कि सोच रहे थे किसी को उनको समझा लेंगे, लेकिन बहुत सारी घटनाएं हुई जो पृष्ठभूमि बनी विदुर जी के उस राज्य को त्यागने के लिए। तो वह सब बातों का वर्णन कर रहे हैं। आगे हम सुनते हैं 7वें और 8वें में क्या हुआ। मेरे पीछे बोलिए। यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यम्। यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यम्। नावारयामास नृपः स्नुषाया स्वास्त्रैर्हरन्त्या कुचकुङ्कुमानि। नावारयामास नृपः स्नुषायाः स्वास्त्रैर्हरन्त्या
हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यम् यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यम् नावारयामास नृपः स्नुषायाः स्वास्त्रैर्हरन्त्या कुचकुङ्कुमानि नावारयामास नृपः स्नुषायाः स्वास्त्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यम् यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यम् नावारयामास नृपः स्नुषाया स्वास्त्रैर्हरन्त्या कुचकुङ्कुमानि नावारयामास नृपः स्नुषायाः स्वास्त्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि इस राजा ने अर्थात धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य के लिए मना नहीं किया। यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्षस्थल का कुमकुम तक धुल गया था। अन्वय यदा नृपः जब राजा धृतराष्ट्र ने सभायाम द्यूत क्रीड़ा स्थल वाली अपनी भरी सभा में दुशासन द्वारा कुरुदेव देव्या देवतुल्य युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी का, युधिष्ठिर महाराज को वह कुरुवंश का राज्य परंपरा में प्राप्त था और वह देवता की कोटि के थे, क्योंकि आप जानते हैं कि वह देवता धर्मराज के अंश थे, तो इसलिए उनको कह रहे हैं कुरुदेव। और उनकी पत्नी को देव्या कहा जा रहा है, देवी। वह भी अगर आपको पता है कि नहीं, वह भी यज्ञ से सीधे उत्पन्न हुई थी। पता है आपको बात? द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों द्रुपद के द्वारा यज्ञ किए जाने पर अग्नि से साक्षात प्रकट हुए थे दोनों, तो वह भी एक देवी के समान थी। उनके केशा अभिमर्शम केशों को पकड़कर खींचने जैसे सुतकर्म गर्ह्यम अपने पुत्र द्वारा किए गए इस निंदनीय कर्म का ना वारे आमासा निषेध नहीं किया। किसने निषेध नहीं किया? धृतराष्ट्र नहीं किया। जब ऐसा हुआ और फिर क्या कहते हैं, स्नुषाया यद्यपि अपने भाई की पुत्र वधु के स्वास्त्रय, भाई की पुत्र वधु मतलब समझ रहे हैं, पांडु, धृतराष्ट्र के भाई पांडु और उनकी बहू हुई ना, बहू बोलते हैं ना उसकी, पुत्र वधु को तो बोले, तो बहू द्रौपदी के स्वास्त्रय अपने अश्रुधारा से, अपनी अश्रुधारा से कुछ कुंकुमान है वक्षस्थल का कुमकुम तक हरंत्या धुल गया। तदा सचत्ता आया था, उस समय विदुर जी ने अपना गृह त्याग कर दिया। तो यह शब्द आपका 16वें श्लोक से आ रहा है। ये समझ में आ रहा है? जब बोल रहे हैं यदा यदा यदा, तो उसके संग पूरा करने के लिए, वाक्य पूरा करने के लिए तदा जोड़ना पड़ेगा ना। जब 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 तो कहेंगे तब, जब तब, तो जब आप बोलेंगे तो तब बोलना ही पड़ेगा, तो तदा को आपको सप्लाई करना पड़ेगा ताकि अन्वय पूरा हो। ये बात समझ में आ रही है अन्वय की? नहीं समझ में आ रही? एंड में लिखा है तदा सचत्ता आयात, तो यह श्लोक क्रमांक 16 आप देखें तो उसमें लिखा है स आयात, दिख रहा है सेकंड लाइन में, स इत्थम अतुलबलम कर्ण बाणेन गत व्यथो आयात उर्मान याना, तो स आयात। छत्ता शब्द विदुर जी के लिए उपयोग करके सप्लाई कर दिया गया है। तो स छत्ता आयात, उस समय वह विदुर जी उस स्थल को छोड़ के चले गए। अब फिर वही बात आ जाएगी कि उस समय वैसे वहां आपको पता है कि नहीं पता, द्रौपदी का अपमान किस लिए हो रहा था और कौन कर रहा था, इसकी परिचय तो अब भारतीयों को देने की जरूरत है नहीं। सबने महाभारत देखी है और पढ़ी होगी, कम से कम जानते हैं इसके बारे में। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि उस समय भी विदुर जी वहां रुके नहीं थे। जब इस प्रकार का अपमान हो रहा था उस समय भी विदुर जी विरोध किए, और जब बात नहीं सुनी गई तो विदुर जी वहां से चले गए थे। उसका बहुत बड़ा कारण है कि कहीं अधर्म हो रहा है और उसका व्यक्ति समर्थन कर रहा है चुप रह करके, तो उस अधर्म का, उस स्थान में होने वाले अधर्म का पाप उस व्यक्ति को लगता है जो व्यक्ति चुप रह करके उसका अनुमोदन करता है। तो इसलिए उस स्थान को छोड़ के चले गए। वो जानते थे हमें, हमारे
कहने से तो रुकेगा नहीं। तो यद्यपि घर नहीं छोड़े थे, उस स्थान को छोड़े थे, तो उससे समझ में आ रहा था कि वो समझ गए थे कि उन्होंने अपना मन, क्या कहते हैं उसको, मन वहां से हटा लिया था, अपने इमोशंस उस सभा से, उन लोगों से हटा लिए थे। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग? इंग्लिश में वी रिट्रैक्ट आवर हार्ट फ्रॉम दैट पर्सन। इंग्लिश में ऐसे कहा जाएगा, हिंदी में क्या कहेंगे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अपने मुंह को फेर लेते कि ये सभा अब अधर्म की है, इन लोगों का मति केवल अधर्म में जाने वाली है। यद्यपि स्वच्छत्त आयता शब्द आ रहा है उस घटना के लिए जब विदुर जी घर चले गए थे, सॉरी घर छोड़ करके वन चले गए थे। लेकिन जब इस प्रकार का कार्य हो रहा था तब भी वो सोच रहे थे कि यह समझ नहीं पा रहे हैं मूर्ख लोग कि अपने ही पुत्र वधु का अपमान करना ये अपना ही अपमान है। पुत्र वधु, कितनी बेवकूफी की बात है कि जेठ पांडु की दृष्टि से जेठ लगे ना ये, तो वही वह पुत्र वधु बहू किसकी है? क्या एक बहू जो आती है वो किसी एक व्यक्ति की है? पूरे परिवार की, पूरे समाज की होती है। और समझने का प्रयास कीजिए, जो हमने सुना है भक्तों से, द्रौपदी को सूर्य भी नहीं देखा था, इतना उसने मतलब उनको इतना रखा गया था संभाल करके। और उस सभा में जो हमने सुना है, 80,000 ना कितने लोग, लाखों हजारों लोग वहां पे उपस्थित थे। और ऐसी सभा में अपने ही परिवार की पुत्र वधु का अपमान करने का प्रयास करना, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। तो क्या विदुर जी को समझ में नहीं आ रही थी बात? आ रही थी। तो कह रहे हैं यदा सभायाम, जब सभा में, उस अचत सभा में जहां पे दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा के लिए पांडवों को बुलाया था, कुरुदेव देव्या, कुरुदेव युधिष्ठिर की देव्या अर्थात द्रौपदी के केशाभिमर्शम सुतकर्म गह्यम, उनके केशों को खींचने के अपने सुत अर्थात दुशासन के गढ़ कर्म को न वारयामासा नृपः, उस राजा के द्वारा वारयामासा, उसको रोका नहीं गया। जबकि धृतराष्ट्र का कर्तव्य था कि वह रोके। किसी भी स्त्री के संग ऐसा हो रहा होता तो राजा का कर्तव्य था कि रोके, है कि नहीं? और वस्तुतः धृतराष्ट्र इतने पगले नहीं थे कि नहीं रोकते। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि अगर किसी अन्य स्त्री के संग हो रहा होता तो यही राजा उनको दंड देता कि नहीं देता? ऐसा नहीं था कि इनको पता नहीं कि ये अधर्म हो रहा है कि धर्म हो रहा है। ये दुर्योधन भी दंड देता। ये इंटरेस्टिंग है, दुर्योधन भी ऐसे व्यक्ति को दंड देता जो ऐसा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खुद ऐसा करने का प्रयास कर रहे थे। ये बहुत बड़ा धर्म हो रहा था। और क्या कह रहे हैं, स्नुषाया, जो उनकी पुत्र वधु थी, उसके स्वास्त्रय अर्थात उसके खुद के अश्रु, हरंत्या कुछ कुंकुमाने, जो उसके वक्षस्थल पर कुमकुम लगा था उसको धो रहे थे। इसका मतलब है कि बहुत बहुत फूट फूट के रो रही थी। बहुत बार आप देखेंगे हम लोग आंसू से रोते हैं तो यहां तक आता है, गले के नीचे सब सूख जाता है, लेकिन बहा रहा था उसके कुमकुम को, तो इसका मतलब है कि इतना अविरल धारा थी, कैसे कहना चाहिए ना, इतना ज्यादा रो रही थी कि उनके वक्षस्थल तक उसको धो रहा था ये आंसू। तब भी उसको नहीं वारयामासा, तब भी उसको दया नहीं आई। देखिए पहले दया कब नहीं आई? पितृहीन बच्चों को, पितृहीन अपने छोटे भाई के पितृहीन बच्चों को, जो उसके सहज दया के प्रेम के पात्र होने चाहिए, उनको जलाने के लिए फेंक दिया। अब उसके बाद अपने ही पुत्र वधु को इस प्रकार से असम्मानित करने का प्रयास कर रहा है, इन द सेंस कि भले वह खुद नहीं कर रहा है लेकिन मना नहीं कर रहा है। तो यह सब दिखा रहा है कि उसकी जो वृत्ति थी वह अधर्म में जारी थी। तो और विदुर जी ऐसे अधर्मी व्यक्ति का साथ नहीं देना चाह रहे थे। बाल प्रबोधिनी। और जब राजा धृतराष्ट्र ने कुरुदेव अर्थात परंपरा द्वारा प्राप्त राज्य के अधिकारी युधिष्ठिर महाराज की देव्या अर्थात पत्नी द्रौपदी के केशों के खींचने रूपी गर्ह्यम की व्याख्या कर रहे हैं, अर्थात लोक एवं शास्त्र द्वारा निंदनीय अपने पुत्र दुर्योधन के निंदनीय कार्य को नहीं रोका। अब आप कहेंगे कि भाई ये दुर्योधन कहां से आ गया? देखिए समझने का प्रयास कीजिए। यद्यपि दुशासन उनके बालों को खींच रहा था, लेकिन घटना अगर आप जानते हो तो दुर्योधन ने पहले आज्ञा दिया कि द्रौपदी को अब युधिष्ठिर महाराज हार गए हैं, अब उनको सभा में लेके आओ। तो जब वो गए दुशासन, तो वह भी घबरा रहे थे,
इतना साहस करने का उनका साहस नहीं था, लेकिन जब आज्ञा दिया गया तो गए। और द्रौपदी को पहले, एक मिनट क्षमा कीजिएगा, पहले एक दूत को भेजा गया था जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूं, और दूत को द्रौपदी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं आ सकती इस समय, इज इट नॉट। उसके बाद दुशासन को भेजा था कि इसके बाल को पकड़ करके लेकर के आओ, ये हमारी दासी है। इस प्रकार के अपमान वो कर रहा था। हम लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं, एक पतिव्रता नारी हैं ये द्रौपदी, और उनके केवल केशों को छूने का जो प्रयास था उसी से इन लोगों की आयु कम हो गई थी। ये बोला जाता है कि कोई महान व्यक्ति है, बहुत तेजस्वी भी है, लेकिन अगर किसी महान भक्त का अपराध करता है तो उसकी आयु, उसका बल सब छीन हो जाता है। ऐसा ही हिरण्यकशिपु के संग भी आप होता हुआ देखेंगे जब वो प्रहलाद महाराज के प्रति अपराध करेगा। तो जितने भी आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, नष्ट हो जाता है अगर उस प्रकार का अपराध करता है। तो इसलिए कह रहे हैं अपने पुत्र दुर्योधन के निंदनीय कार्य को नहीं रोका, क्योंकि आज्ञा तो दुर्योधन की ही थी ना, दुशासन अपने से तो नहीं गया था। तब विदुर जी ने घर छोड़ दिया। सभा में इसके द्वारा सभ्यों का भी दोष सूचित होता है। एक बात छूट गई, गर्ह्यम मतलब लोक एवं शास्त्र निंदित। लोक मतलब सामान्य लोग भी इस बात की निंदा करेंगे कि अपने ही बहू का अपमान कर रहे हैं, और शास्त्र तो निंदा करता ही। किसी भी स्त्री का अपमान करना, एक पतिव्रती का किसी भी स्त्री का अपमान करना और अपनी ही बहू का अपमान करना, ये बहुत बड़ा गलत कार्य है। तो दोनों ही तरह से गर्हित था। कभी कभी कोई कार्य लोक निंदित है लेकिन शास्त्र निंदित नहीं है। जैसे जगत में मान लो कोई व्यक्ति अपना परिवार छोड़कर भगवान को समर्पित हो जाए, तो हो सकता है कि लोग उसकी निंदा करें लेकिन शास्त्र निंदा नहीं करता है ना। और यह भी हो सकता है कि लोग निंदा ना करें लेकिन शास्त्र निंदा करेगा। ये तो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। क्या है वो, हम लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हजारों हजारों बातें राजा, हे राजा परिषद लोगों के पास हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम सहंति सहस्रशः, हजारों हजारों बातें ही करने के लिए, लेकिन अपश्यताम आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को, भगवान के तत्व को नहीं समझते हैं। क्यों? गृहेषु गृहमेधि नाम, गृहमेधि है उनकी मेधा, उनकी बुद्धि घर में लगी हुई। तो लोग समाज उनकी निंदा नहीं कर रहा है, पूरा समाज तो इसी में लगा पड़ा है, घर गृहस्थी में, लेकिन शास्त्र निंदा कर रहा है। तो कोई कार्य जरूरी नहीं है कि लोक और शास्त्र दोनों की तरह निंदित हो। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन यह कार्य तो लोक में भी निंदित है और शास्त्र में भी निंदित है। तो कहीं सपोर्ट ना होने के बाद भी उसको सपोर्ट दे, अर्थ। अरे आप कहीं किसी व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, समाज सपोर्ट कर रहा है तो सपोर्ट कर रहे हैं, शास्त्र सपोर्ट कर रहा है तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहा और शास्त्र भी सपोर्ट नहीं कर रहा, वहां यह राजा सपोर्ट कर रहा था। यह धर्म है कि नहीं? तो पिछले श्लोक से ले रहा होगा कि विरष्ट दृष्टि, दिमाग खराब हो गया था उसका। आजकल जो लोगों में चल रहा है, स्वीकार कर लिया गया है, वह शास्त्र में निंदित है। जैसे आप रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे हैं तो ये शास्त्र में निंदित है। शास्त्र में क्या है बात? भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो यह तो लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहां तो दोनों ही तरह से निंदित बात थी, फिर भी इसकी निंदा नहीं की, रोका नहीं। और यद्यपि वह राजा था, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। न वारया मास शब्द यहां पे है, तो कोई कहेगा कि अरे भाई वे तो बेचारे अंधे थे, वो क्या कर सकते? कहते नहीं, निरप राजा थे, समर्थ थे, वह रोक सकते थे, लेकिन वह नहीं रोके। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सभा में इसके द्वारा सभ्यों का भी दोष सूचित होता है। ये 10.44.10 में भागवतम में श्लोक है। न सभाम प्रविशेत प्राज्ञः सभ्य दोषान अनुस्मरन् अब्रुवन विब्रुवन अज्ञो नरः किल भिषमश्नुते। बहुत अच्छा श्लोक है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यदि वह जान ले कि किसी सभा में सभासद अनुचित कार्य कर रहे हैं तो वह उस सभा में प्रवेश न करे। इसीलिए विदुर जी छोड़ दिए थे। और यदि ऐसी सभा में प्रवेश कर लेने पर वह सत्य भाषण करने से चूक जाता है, अर्थात वहां ये नहीं बोलता कि भाई ये अधर्म है, ऐसा मत करो, या मिथ्या भाषण करता है, कहते नहीं आप लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है,
या अज्ञानता की दुहाई देता है। वो देख रहा है कि यह धर्म हो रहा है, लेकिन फिर भी कहता है हम क्या कह सकते हैं, हमें तो पता नहीं चल रहा, तो वह निश्चित ही पाप का भागी बनता है। 3 चीज देखी है आपने, नहीं बताता कि ये चीज गलत हो रही है, या जो अधर्म हो रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए वह झूठ बोलता है, और यह कह देता है कि हमको नहीं पता, तो वह सभी पाप के भागी बनते हैं। एक जो प्रश्न किसी वक्त ने किया है उसका उत्तर उनको मिल गया होगा। उसके यह कर्म लोक में, हाँ, तो इससे यह प्रमाणित हुआ कि शास्त्र में यह निंदित कार्य है। कैसा, किस प्रकार से शास्त्र निंदा कर रहा है यह प्रकट हो गया, भागवत से प्रमाण है। उसके बाद कह रहे हैं कि यह लोक में कैसे निंदनीय है, उसको समझा रहे हैं। उसके वह कर्म लोक में निंदनीय है, इसके कारण को कहा है स्नुषाया, अर्थात अपनी पुत्र वधु के, अपने पुत्र वधु का अपमान करना यह तो समाज में भी निंदित है कि नहीं। तब कोई इस जगत में भी देखा गया कि कोई अपनी पत्नी को मारता है या चीखता चिल्लाता है, तो अब उसको कोई अच्छा तो नहीं मानता है, सभ्य व्यक्ति तो नहीं मानता है। ये तो हमें कोई बताने की जरूरत है नहीं। तो शास्त्र जब आप नहीं भी जानते थे, अपने घर में कहीं डोमेस्टिक वायलेंस देख रहे हैं या आसपास कहीं आप सुनते हैं, तो क्या उसको अच्छा बोलते थे? नहीं बोलते थे। अपनी ही पत्नी का अपमान करना या उसको मारना पीटना तो खराब ही माना गया है, इज इट नॉट? हाँ भी नहीं बोलना, उसमें कोई हाँ ना बोलने की बात ही नहीं, तो गलत बात है, इज इट नॉट? गलत बात है, सो गलत बात है। तो उसमें इसलिए कह रहे हैं कि आप स्नुषा शब्द से अपने ही पुत्र वधु का अपमान कर रहे थे, तो यह लोक निंदनीय कार्य है। इसके लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं कि ये बात गलत है, ये कह रहे हैं। तब उसका अमंगल भी हुआ, मतलब कि पुत्र वधु द्रौपदी का अपंगल हुआ। इसको सूचित करते हुए उसकी दीनता को कहा है। शास्त्र हरंत्या कुछ कुंकुमानी, उसके अश्रुओं से वक्षस्थल का कुंकुम भी धुल गया, इससे वह आवरक अर्थात वक्षस्थल को ढकने वाला वस्त्र भी गिर गया, यह अर्थ है, मतलब उसका अपमान हुआ। तो अब दूसरा कारण क्या था, मेरे पीछे बोलिए। द्यूते तु धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनं गतस्य। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलंबस्य वनं गतस्य। न याचतो दासमये न दायं तमोजुषाणो यदजात शत्रोः। न याचतो दात्समयेन दायं तमोजुषाणो यदजात शत्रोः। द्यूते तु धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनं गतस्य। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलंबस्य वनं गतस्य। न याचतो दात समयेन दायं तमोजुषाणो यदजात शत्रोः। याचतो दात्समयेन दायं तमोजुषाणो यदजात शत्रोः। द्यूते तु धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनं गतस्य। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनं गतस्य। न याचतो दात समयेन दायं तमोजुषाणो यदजात शत्रोः। याचतो दात्समयेन दायं तमोजुषाणो यदजात शत्रोः। युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु हैं, मतलब जिनका शत्रु कभी जन्म ही नहीं लिया, अर्थात जो किसी को भी अपना शत्रु नहीं देखते थे। युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु हैं, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल में चले गए। किंतु समझ में आ रहा है, यद्यपि वह जान रहे थे कि उनको छल से हराया गया है, फिर भी वह प्रतिकार नहीं किए। ये उनकी साधुता है। किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वो जंगल में चले गए, क्योंकि व्रत लिया गया था। ये पता होना चाहिए कि पहले द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी आदि हार गए थे, तो उसके बाद द्रौपदी शाप देने वाली थी। जब द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने बचा लिया, उसके बाद द्रौपदी ने शाप देने का निर्णय किया था धृतराष्ट्र को।
लेकिन धृतराष्ट्र घबरा गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम हमको शाप मत दो, हम तुमको वरदान देते हैं। 3 वरदान के लिए बोला था। तो पहला वरदान क्या बोले थे कि हमारे पति दासत्व से मुक्त हो जाएं। और दूसरा क्या वरदान था, किसी को याद है? मैं भूल रहा हूं। और तीसरा वरदान वो ली नहीं। कहते हैं क्षत्रियाणी को केवल 2 ही वरदान लेने का आज्ञा है। तो इस प्रकार से दूसरा वरदान भी ली थी। तो अब और जहां तक मुझे स्मरण आ रहा था, उन्होंने बोला कि राज्य वापस कर देने, अस्त्र नहीं, उनके राज्य वापस करने के लिए बोला था। दासत्व से मुक्त हो गए तो अस्त्र भी तो फ्री हो गए ना अस्त्र तो फ्री हो ही जाएंगे, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। आई मे बी रॉन्ग ऑन दैट। तो दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आया, कहता अरे पिताजी, और फिर ये लोग वापस चले गए अपने राज्य में। तो पिताजी बड़ा क्रोधित हुआ और कहा कि आपको पता नहीं है कितनी मुश्किल से धन आता है, कितनी मुश्किल से हमने राज्य जीता था, आप उसको बस ऐसे ही दे दिए, फिर से बुलाइए। तो आधे रास्ते में ही थे युधिष्ठिर महाराज और उनको फिर से बुलाते कि फिर से आप द्यूत क्रीड़ा खेली। तो ये दूसरी द्यूत क्रीड़ा थी। पहली द्यूत क्रीड़ा में पांडव अपने आप को हारे थे और द्रौपदी को हारे थे। द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया गया था, फिर द्रौपदी और फिर राज्य उनको वापस कर दिया गया था। और फिर उसके बाद फिर बुलाया गया द्यूत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर महाराज को, और फिर युधिष्ठिर महाराज आए, जबकि वो जानते थे कि शकुनी के पास कुछ विद्या है जिसके द्वारा वह जीतेगा ही। ये अमेजिंग है, क्योंकि एक क्षत्रिय के संग ऐसा होता है कि अगर उसे द्यूत क्रीड़ा के लिए कोई आवाहन करता है तो उसे मना नहीं कर सकता है। ये बात है। तो खैर वो वापस आए। उसके बाद फिर बात यह हुई थी कि जो हारेगा वह 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास लेकर, जो पहले तय हो गया था। तो फिर युधिष्ठिर महाराज हार गए थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि यद्यपि वो जानते थे कि छल पूर्वक हरा दिए गए हैं, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने देने से इनकार कर दिया। यह भी गलत था, क्योंकि बात तय थी कि 12 साल का वनवास और 13 साल का अज्ञातवास पूरा होने के बाद उनको उनका राज्य मिल जाएगा। लेकिन जब, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, युधिष्ठिर महाराज जान रहे हैं कि हमारे संग छल किया गया है, लेकिन वह सत्य का अवलंबन करते हुए वन में चले गए और 12 + 1 यानी 13 साल बिताए, और लौट के जब आए तो ये लोग सत्य को पूरा छोड़ दिए। जो बात तय हुई थी कि भाई राज्य वापस करेंगे, ये बिल्कुल नहीं किए। तो यह धर्म हुआ कि नहीं? पहला धर्म हुआ कि छल से उनको राज्य वन में भेज दिया, और दूसरा छल हुआ कि जब वापस आए तो उनको दिया नहीं, है ना? तो यह अधर्म हुआ। ये देख करके विदुर जी घर छोड़ दिए। एक बात आप लोग देख रहे हैं कि जो भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं, जिनके लिए भगवान मंत्री दूत आदि कर्म भी कर दिए, उनके जीवन में कितने कष्ट आए। और हम सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में अगर बुखार आ गया तो बहुत बड़ा कष्ट आ गया। और यह भी देखेंगे अपने जीवन में कि परेशानी कुछ आएगी भी, भजन करते रहिए, भगवान सारी परेशानी को हटाएंगे। ये भगवान का स्वभाव ही है, अपने ही भक्तों को परेशानी में डालते हैं, फिर खुद ही हटाते हैं उसको। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? जब आप अपने जीवन में ऐसा होते हुए देखेंगे तो भगवान पे सहज विश्वास बढ़ जाएगा, और ये सबसे बड़ा धन है। आप लोग स्वीकार करते हो? वी आर ऑलरेडी 100% डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, इज जस्ट अ मैटर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग। मैं समझा पा रहा हूं? समझ में आ गया? एक एक सांस के लिए हम वैसे भी भगवान पर निर्भर ही हैं। कुछ धन संपदा आ जाती है तो हम सोचने लगते हैं, इस भ्रम में हो जाते हैं कि हम निर्भर नहीं हैं। कुछ समझ में आ रहा है ना? तो जब थोड़ी संपदा चली जाती है, कठिनाई होती है, और फिर भगवान बचाते भी हैं, उस अवस्था में भी तो भक्त को सहज विश्वास होता है, अरे ये तो सीधे ठाकुर जी बचा रहे, अरे भैया ये तो ये बचाओ। अब आपको एक बार भगवान पे विश्वास हो गया तो कोई हिला नहीं सकेगा जीवन में। इट इज रियली नाइस। मैं समझता, पता नहीं मेरी बात में समझ में आ रही है कि नहीं, लेकिन लोग डरते ही रहते हैं कि कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। जिस भगवान ने, विचार कीजिए, एक सेल से आपका पूरा बॉडी बना दी,
ये आसान काम है। आसान काम है तो किसी का बाप की दम है तो करके दिखाए। आज तक कोई साइंटिस्ट कर पाया? एक सेल से पूरा बॉडी बना दे। जिन भगवान ने ऐसा कर दिया, करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, वो आपकी पूरी बॉडी को मेंटेन नहीं कर देंगे? क्या कर नहीं रहे, लेकिन फर्जी में डरता रहता है व्यक्ति, रोता रहता है। उस रोने में तो समय खराब होगा कि नहीं? तो कह रही सब बातें तो हैं ही यहाँ पे कि भगवान के भक्तों को जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन उससे उनका भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है अगर वह शास्त्र श्रवण करता रहता है। शास्त्र श्रवण करता रहेगा तो उसको देखेगा कि भगवान की व्यवस्था सब कुछ हो रहा है, और नहीं करेगा तो भक्ति छोड़ देगा। ठीक है, अन्य में देखिए, यत तमह जुषाणम, तो जब मोह से अभिभूत धृतराष्ट्र ने द्यूते अधर्मेण जितस्य, द्यूत क्रीड़ा में कुचाल मतलब धोखे से पराजित, सत्य अवलंबस्य, जिन्होंने सत्य को आश्रय बना लिया है, ऐसे वनम गतस्य साधो, जंगल जाने वाले संत पुरुष अर्थात युधिष्ठिर महाराज का समय न दायम, समय आने पर उचित भाग याचतः, मांगे जाने पर भी अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, ऐसे महाराज युधिष्ठिर को न अदात देने से इंकार कर दिया। तदा सछत्तः आयातः, उस समय विदुर जी ने अपना गृह त्याग कर दिया। संस्कृत देखिए, द्यूते तु अधर्मेण जितस्य साधो, द्यूत क्रीड़ा में, किंतु द्वित क्रीड़ा में अधर्म के द्वारा, तृतीय विभक्ति है अधर्मेणा, अधर्म के द्वारा उस साधु पुरुष अर्थात युधिष्ठिर महाराज जीते गए थे। उनके जो कि सत्यावलंबस्य वनम गतस्य, जो सत्य का अवलंबन, सत्य का सहारा लेते हुए, सत्य का आश्रय लेते हुए वन में चले गए थे। और ना याचत अदात समय न दायम, जो उनका दाय भाग था, जो उनकी पैतृक संपत्ति थी, उसको समय आने पर अर्थात 13 साल के बाद याचना करने पर भी नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? तो कह रहे हैं तमह जुषाणम, वह राजा धृतराष्ट्र तो मैंने अंधकार के में लिप्त थे पूरी तरह से। यद मतलब जब, और अजात शत्रु मतलब दुष्ट महाराज। श्लोक समझ में आ रहा होगा। इस पर टीका बड़ी सुंदर दी गई, देखते हैं इसको। बाल प्रबोधनी, वन से आने के समय आने पर अपना भाग मांगने पर याचना करने वाले अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को जब उनका भाग नहीं दिया, यह अन्वय है। निश्चय ही युधिष्ठिर महाराज पूर्व में वन में क्यों गए? मान लो यह आकांक्षा हो, यह आकांक्षा होने पर कहा, कहते हैं जुए में किए गए समय बंध को सूचित करते हुए कहा है सत्य वनम्बस्य, अर्थात जुए होना चाहिए। जुए में तो अधर्म से पराजित सत्य का आश्रय लेने वाले। थोड़ी हिंदी ठीक नहीं हो रही है, मैं हिंदी से बता रहा हूं। मतलब पॉइंट ये है कि वो गए ही क्यों वन में। आप कह रहे हो कि वन से आने के बाद उनके दाय भाग, उनकी पैतृक संपत्ति को जब धृतराष्ट्र ने नहीं दिया, तो युधिष्ठिर महाराज वन में क्यों गए? मान लो ये प्रश्न करे तो कह रहे द्यूत क्रीड़ा में अधर्म के द्वारा उनको हरा दिया गया था, और वो बात बोल चुके थे कि अगर मैं हारूंगा तो 12 साल का वनवास में जाऊंगा, तो इसलिए वह चले गए थे। इसलिए कह रहे सत्य वलंबस्य, हार गए और सत्य का आश्रय लिए हुए थे, तो अपनी बात पे अडिग रहते हुए, सत्य का आचरण करते हुए वह वन में चले गए, ये बोल रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, यदि अधर्म से बलपूर्वक पराजित किया गया तो क्यों वन में गए? इसके बिना भी सत्य की हानि नहीं होती है ना। अगर ईमानदारी से हराया गया होता तो ठीक है, हम चले जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि सत्य का आश्रय लेकर के, सत्य का अवलंबन करने के कारण वो चले गए, सत्य का सहारा ले रहे थे, तो भाई सत्य की कोई हानि थोड़ी ना होती। अगर कोई चीटिंग करके हराए तो नहीं माना जाएगा कि हारे ना। बात तो यह थी कि अगर उनको ठीक तरह से हराया जाता तब वो जाते, तब तो बात समझ में आती कि हाँ वो सत्य का आश्रय ले रहे थे, चले गए। लेकिन उनको तो बेईमानी से हराया गया ना। तो कहते हैं कि साधु अर्थात शांति इत्यादि गुणों से युक्त ये अर्थ है। वो जान रहे थे कि उनको बेईमानी से हराया गया है, फिर भी वह विरक्त थे, वह साधु पुरुष थे। ठीक है, इस जगत में साधु पुरुष इस जगत से पहले से ही विरक्त होते हैं। जो चीज आपको पहले से ही नहीं चाहिए वो कोई छीन भी ले धोखे से तो क्या फर्क पड़ता है।
कुछ आपको समझ में आया? यही परीक्षित महाराज के बारे में हम सुन चुके हैं प्रथम स्कंद में कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने यह लोक त्यागा, तुरंत ही वह परीक्षित महाराज को राज्य सिंहासन दे करके छोड़ दिया। तो वह तो राज्य केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे, उनको राज्य में आसक्ति नहीं थी। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? तो साधु शब्द से सूचित है कि शांत थे, अर्थात संतुष्ट थे। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं वो शांत कैसे है? वह तो वहां पे लिखा भी है कि जब वो जंगल में गए तो कहते हम लोग कितने खुश हैं, ऋषियों के साथ बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहे, कितना बड़ा भाग्य है। युधिष्ठिर महाराज को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए कह रहा है यद्यपि उन्हें पता था कि हमारे संग धोखा हुआ है और अगर हम वन नहीं जाते हैं तब भी सत्य की हानि नहीं होती है, फिर भी क्योंकि उनकी शांत प्रकृति थी वह साधु स्वभाव के थे, इसलिए छोड़ दिए, इसलिए चले गए। बहुत अच्छा था टीका ये। नेक्स्ट, तो अब इतना अच्छा व्यक्ति है और उसके राज्य को न दे, ऐसा क्यों कर दिया? एक सोचने वाली बात है। अब विचार कीजिए, धृतराष्ट्र भी तो देख रहे हैं कि भाई ये इतना अच्छा लड़का हमारा है, राज्य इसका है और इसको उससे छल से छीना गया, फिर भी चला गया 13 साल के लिए, अब ये वापस आए, अब तो देना चाहिए ना भाई, कम से कम अब तो ईमानदारी करनी चाहिए। तो कह रहे तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज को उनका भाग्य क्यों नहीं दिया? इस अपेक्षा में वहां कारण कहा है तमोदुषाणा अर्थात अज्ञानपूर्ण है, मतलब वह तम अज्ञान में पूरी तरह से पड़े हुए थे। कौन? धृतराष्ट्र। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इतना बढ़िया व्यक्ति के संग छल कर रहे हैं, इससे भगवान के वे कोप के ही भाजन बनेंगे, जो कि हुआ। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर अपने पिता के साम्राज्य के सही अधिकारी थे। क्यों थे? क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्हें राज्य मिलना नहीं था, वो राजा नहीं बन सकते थे, तो राजा बने पांडु। और उसके बाद पांडु के जो पुत्र युधिष्ठिर थे वह दुर्योधन के पहले पैदा हो गए थे। ये आपको पता होना चाहिए कि माता गांधारी भी गर्भवती थी, लेकिन जब उन्होंने सुना कि युधिष्ठिर महाराज यानी कि माता कुंती को पहली संतान हो गई, तब उनके मन में बड़ी ईर्ष्या हुई और उन्हें पेट पे आघात मारा तो एक मांस का पिंड बाहर आया। ये पता है आपको? और उनको मतलब बहुत दुख हुआ कि हमारा लड़का जो है वरिष्ठ बच्चा, ज्येष्ठ बच्चा क्यों नहीं हुआ, नहीं तो वो राज्य का उत्तराधिकारी बनता। तो आप जानते हैं उसके बाद व्यासदेव जी आते हैं, 100 भाग में डिवाइड करते हैं और उसके बाद वो 100 बच्चों घड़ों में रखते हैं और फिर वो 100 बच्चों के रूप में उत्पन्न होते हैं। वही सब कुरुवन पार्टी, कौरव जिसे कहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े भी थे और पांडु महाराज के पुत्र भी थे। पांडु महाराज को का राज्य था और उनके बड़ा लड़का होने के कारण उनको अब राज्य था, इसलिए कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर अपने पिता के साम्राज्य के सही अधिकारी थे। समझ में आ गया? किंतु दुर्योधन इत्यादि अपने पुत्रों का पक्षपात करने के लिए महाराज युधिष्ठिर के ताऊ धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों को उनके राज अधिकार से वंचित करने के लिए अनेक छलपूर्ण युक्तियों का सहारा लिया। अंत में पांडवों ने 5 भाइयों के लिए केवल 5 गांव मांगे, किंतु अनधिकृत वंचकों मतलब धोखेबाजों ने उससे भी इंकार कर दिया। इस घटना के फलस्वरूप कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। अतः कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों द्वारा नहीं अपितु कौरवों द्वारा उकसाया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया, लेकिन देखिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही तो बोले थे कि आप इस प्रकार संधि कर लो, लेकिन वो मान नहीं सका। दुर्योधन, क्षत्रियों के रूप में पांडवों की सही जीविका तो एकमात्र शासन करना था, न कि कोई अन्य कार्य स्वीकार करना। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य किसी भी परिस्थिति में अपनी जीविका के लिए नौकरी स्वीकार नहीं करेगा। बड़ा स्पष्ट है। यही बात भगवान ने कहा था कि ये क्षत्रिय हैं भाई, ये भिक्षा नहीं मांग सकते हैं, ना ही ये नौकरी कर सकते हैं। तो अब इन्हें 5 गांव दे दीजिए, आप पूरा विश्व रख लीजिए। लेकिन देखिए कि लोभ के कारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया, दुर्योधन। तो बातें हैं यहाँ पे। अब ये सब जब अधर्म हो रहा था तो विदुर जी ने घर त्याग दिया। कोई प्रश्न या कमेंट है? मैं देख लेता हूँ। स्टॉप। हाँ, वर था कि राजा युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाएं, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने रथ और धनुष बाण सहित स्वतंत्र हो जाएं। तीसरा वर स्वयं नहीं मांगा। हाँ, यही बात थी, तीसरा वर स्वयं नहीं मांगा था, स्वयं धृतराष्ट्र ने उनको राज्य भी दे दिया था। यस, सही कहना है आप।
और क्या कह रहे हैं? जिसके साथ अधर्म हो रहा है और यदि वह भी समर्थन दे रहा है, मतलब चुपचाप सह रहा है, तो यह गलती है क्या? अब देखिए, कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि आप उस अधर्म का प्रतिकार भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो होता ही है ना। तो अब आप तब तो ये नहीं कहेंगे कि अधर्म हो रहा है। आप एक बात सोच सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के संग अधर्म हो रहा था तो उसका प्रतिकार क्यों नहीं कर रहे थे? तो एक बात वहां पे यह भी है कि राजा की बात मानी जानी चाहिए, इसलिए वह स्वीकार कर रहे थे, यद्यपि उनको लग रहा था कि अधर्म हो रहा है। अगर हमारे संग अधर्म हो रहा है या गलत हो रहा है कुछ हमारे प्रति, तो उसके बहुत सारे डायमेंशन है कि हम हैं कौन, हम किस चेतना में, उसके अनुसार हम प्रतिकार करेंगे। जैसे हरिदास ठाकुर जी संग कितना अपमान हो रहा था, केवल हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए कारण उनको 22 बाजार में मारा जा रहा था। जो लोग मार रहे थे उनको मारने के लिए सुदर्शन चक्र आ गया, लेकिन वो कहे भगवान से प्रार्थना की कि ना भगवान, इनको कोई हानि मत पहुंचाइए, इन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। अब ऐसी उच्च चेतना जिसकी होगी वो वैसे कार्य करेगा। तो हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार कार्य करेगा। तो ये प्रश्न आपने पूछा है वो उसका कोई एक उत्तर नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर हमारे संग अधर्म हो रहा है तो बहुत बार हम उसका प्रतिकार भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम उसका समर्थन कर रहे हैं। इज ओके। कलयुग में हिपोक्रेसी तो होना स्वाभाविक है, अधर्म होना, अन्याय होना, ये तो स्वाभाविक सी बात है। ना हो तो आपको अजीब सा लगा, मतलब अगर कहीं अन्याय ना हो तो आप आश्चर्य कीजिए। क्या कर सकते हैं हम? यह कर सकते हैं कि भगवान का नाम जप करके, भगवान की भक्ति करके, हम भागवतम पढ़ करके भगवान के पास वापस चले जाएं। बस इस जगत को ठीक करने का प्रयास हम नहीं कर सकते, अपने को ठीक कर ले, बहुत बड़ी बात है। और क्या प्रश्न कह रहे हैं? अगर ना हो तो कल ठीक से ले लीजिएगा प्रभु जी। टीका नहीं मिल गए थे, टीका तो पढ़ा दिया। तो उम्मीद है कि कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे श्लोकों को हम लोग कल देखेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।